हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्टीमेट एमसीक्यूज कोर्स, जिसके अंदर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, सो दैट तुम्हें चीज़ों को रिकॉल करने में परेशानी ना हो। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के वीडियो मैं यूट्यूब पे पोस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अब एग्जाम में काफ़ी कम समय रह गया है। जैसा कि तुम्हें मालूम होगा कि 19th ऑफ मार्च को सीयूईटी पीजी एमकॉम का एग्जाम होने वाला है। सो आई होप तुम चीजें रिवाइज कर रहे होगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस एमसीक्यू कोर्स को। अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें पर्टिकुलरली डाउट होता है तो तुम कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना, उसे मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा है। एक चीज बताना चाहूंगा तुम्हें, सिंपल क्वेश्चन काफी कम चांसेस से देखने को मिले, ज्यादा चांसेस है स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू जो होंगे वो होने चाहिए। साथ ही साथ असर्शन रीजंस और मैच द फॉलोइंग, और साथ ही साथ मल्टीपल ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हें देखने को मिल जाएंगे एग्जाम्स में। सो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। एक मिनट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पे है, बोला क्या गया है कि द ऑडिट बुक इज प्राइमरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइज अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोला जा रहा है कि ऑडिट बुक क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है, समराइज करता है, और वो हमें बताता है समराइज्ड फॉर्म में एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे, या कह सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर का। तो क्या ऑडिट बुक का ये पर्पस होता है? द आंसर इज नो। स्टेटमेंट टू क्या है? एन ऑडिट बुक टिपिकली कंटेन्स अ डिटेल्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशंस फॉर द फाइनेंशियल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट टू तुम देख पा रहे हो कि एक ऑडिट बुक क्या होता है। इसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके डिटेल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं, और ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये तुम्हारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। तो क्या ये तुम्हें सही लग रहा है? द आंसर इज यस। स्टेटमेंट टू हमारा करेक्ट है, क्योंकि ऑडिट बुक का काम ही होता है कि जब एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा होता है तो वो ऑडिट बुक के माध्यम से अपने जो वेरियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज होते हैं उसको वो डॉक्यूमेंट करता है, मतलब सर्टिफिकेट, सॉरी, सपोर्ट करता है। तो जो स्टेटमेंट वन है ये यहाँ पे गलत है, और स्टेटमेंट टू जो है हमारा वो सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडिट बुक से ही रिलेटेड देख लेते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। द पर्पस ऑफ ऑडिट बुक इज टू प्रोवाइड एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर एक्सटर्नल ऑडिट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑडिट बुक का पर्पस क्या होता है? कि ये आपको एविडेंस प्रोवाइड करे। क्या करे? एविडेंस प्रोवाइड करे और डॉक्यूमेंटेशन करे। जो भी आप ऑडिट करने वाले हो, आप क्यों ऑडिट करते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए करते हो। तो उस ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए, उस ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए आपको ऑडिट बुक क्या करता है? एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है, उसको एविडेंस आपको प्रोवाइड करता है। तो स्टेटमेंट वन तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू की अगर बात की जाए तो ऑडिट बुक इज ऑफन रिफर्ड एज अ लेजर और जर्नल इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। क्या तुमने ऐसा सुना है? द आंसर इज नो। तो फर्स्ट और हमारा जो स्टेटमेंट वन है सिर्फ वही सही होगा, स्टेटमेंट टू जो होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत ही बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वर्किंग पेपर्स की बात आती है। वर्किंग पेपर जो होते हैं ये किस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, मतलब ऑडिट में इसका काम क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये तुम्हें यहाँ पे बताना है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि ये हमें क्या करता है? एक प्लेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम एम्प्लॉयज के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। क्या ऐसा होता है? तुम्हें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखो क्या बताया जा रहा है। डॉक्यूमेंट द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट। क्या वर्किंग पेपर तुम्हारे ऑडिट को डॉक्यूमेंट करता है, या फिर साथ ही साथ प्लान करता है कि कैसे आपको ऑडिट को एग्जीक्यूट करना है? तीसरा है शोकेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट बुक के माध्यम से, ऑडिट वर्किंग पेपर्स के माध्यम से दिखाते हो। साथ ही साथ ये आपको डिटेल हिस्ट्री बताएगा ऑडिट के प्रोफेशन का। तो आपको यहाँ पे चूज करना है ओनली ए एंड बी, ओनली बी, ओनली सी एंड सी एंड डी। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, ये आपको बताना है। तो देखो, वर्किंग पेपर आपको बताएगा कि कैसे चीजों को आपको करना है, चीजों इन द सेंस कि आपको ऑडिट कैसे करना है। ठीक है, अब इन लॉजिकल बात यहाँ पे की गई है कि ये ऑडिट वर्किंग पेपर्स जो है ये हमारे एम्प्लॉयज के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को बताता है, स्टोर करता है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शोकेस करना, ये भी नहीं होता है। और ऑडिट के हिस्ट्री को शो करेगा, ये ऑडिट प्रोफेशन की हिस्ट्री को शो करेगा, ये कोई बात नहीं हुई।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ओनली बी होगा कि आपको ऑडिट कैसे एग्जीक्यूट करना है, ऑडिट पे कैसे काम करना है, ये आपको कौन बताता है? वर्किंग पेपर्स आपको बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फंक्शन ऑफ वर्किंग पेपर? यहाँ पे वर्किंग पेपर का कॉमन फंक्शंस पूछ लिया है। पहला क्वेश्चन है जनरेटिंग फाइनल ऑडिट रिपोर्ट्स। ऑडिट रिपोर्ट जो होते हैं, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना, क्या ये वर्किंग पेपर का काम है? दूसरा, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट्स, मतलब उसको कलेक्ट करना, आपके पास कितने इन्वेंट्रीज अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अवेलेबल है वो बताना। मार्किंग द ऑडिट फॉर्म सर्विस, ऑडिट फॉर्म सर्विस जो होती हैं उसको मार्क करना। फिर उसके बाद बताया गया है प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न्स, ये आपको बताया गया है। तो ये टोटल 4 ऑप्शंस हैं। 1 मिनट। ये क्या है? टोटल 4 ऑप्शंस है, इसमें आपको बताना है कि ऑडिट हमारा जो वर्किंग पेपर होता है, इसका कॉमन फंक्शन क्या होता है? कॉमन फंक्शन पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर करो, खुद से कोशिश करो करने की। बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक फंक्शन है। देखो, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट्स, समझ रहे हो? फिजिकल इन्वेंटरी आपके पास कितने आ रहे हैं, आप कितने कलेक्ट कर रहे हो, ये आप किसके माध्यम से कर पाते हो? तो वर्किंग पेपर के माध्यम से आप कर पाते हो। ठीक है? तो ये चीज़ आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे हम। 1 मिनट। द मोस्ट कंप्रिहेंसिव टाइप ऑफ ऑडिट इज द सिस्टम ऑडिट। क्या बोला जा रहा है? सबसे कंप्रिहेंसिव, सब कुछ उसमें होता है सिस्टम ऑडिट में, जो कि एग्जामिन करता है सूटेबिलिटी, इसको एग्जामिन करेगा सूटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम एज अ होल। तो यहाँ पे तुम्हें एक यहाँ पे टर्म चूज करना है, किसको? क्वांटिटी को, प्रिलिमिनरी को, क्वालिटी को या सीक्वेंशियल को। यहाँ पे होगा डैश, विच एग्जामिन्स डैश सुटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम एज अ होल। कंप्रिहेंसिव ऑडिट जो होता है, ये टाइप का ऑडिट है। ये किसकी बात कर रहा है? सिस्टम ऑडिट की। तो सिस्टम ऑडिट जो होता है, वो किसको? क्वांटिटी को, क्वालिटी को, प्रिलिमिनरी या फिर सीक्वेंशियल सुटेबिलिटी को देखता है। किसको देखता है? ये हमें बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 6 नंबर, द ऑडिट फाइनल रिपोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग आइटम्स। जो फाइनल रिपोर्ट तैयार होता है उसमें कुछ चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, देख पा रहे होगे। इसमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं या एक आध ऑप्शंस ऐसे हैं जिसका की होना जरूरी नहीं है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो वो कौन सा ऑप्शन है, हमें ये बताना है यहाँ पे। पहला आता है टाइप्स ऑफ ऑडिट कंडक्टेड। बोला जा रहा है, क्या यहाँ से हमसे पूछा गया? क्लियरली समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? बोला जा रहा है कि ऑडिट फाइनल रिपोर्ट जब हम लोग तैयार करते हैं उसमें वेरियस आइटम्स होते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिसका की होना जरूरी नहीं होता है। टाइप्स ऑफ ऑडिट कंडक्टेड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वॉल्व्ड पार्टीज, चाहे ऑडिटर हो, ऑडिटी हो और थर्ड पार्टी हो, ऑडिट के टीम मेंबर्स का होना, क्रिटिकल नॉन कॉन्फर्मिटीज एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स, रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से इस्तेमाल करे हैं, प्रॉपर करेक्टिव एक्शंस आप ले रहे हो या फिर ड्यूरेशन, कौन सा यहाँ पे होगा? तो सबसे पहली बात, आप कौन सा टाइप का ऑडिट करोगे वो तो होना जरूरी ही होता है। ठीक है? तो ओनली ए तो ये होगा नहीं हमारे पास। ऑप्शन से खेलो, एलिमिनेट करो। ठीक है? दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है ओनली बी, आपकी ऑडिट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इसको फिलहाल रहने देते हैं, डाउटफुल है थोड़ा ये। ओनली डी, डी क्या कह रहा है? ऑडिट के टीम मेंबर्स का होना जरूरी हो जाता है। तो बिल्कुल ऑडिट का टीम मेंबर्स का होना जरूरी है, ये तो होगा ही। तो ये भी नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन है ओनली एच, आपके ऑडिट का ड्यूरेशन क्या होगा? तो ये भी हमें मेंशन करना होता है कि हम जो ऑडिट करेंगे वो कितने टाइम पीरियड के लिए करेंगे। तो ये भी नहीं होगा। तो जो ये जो ऑप्शन बी देख रहे हो ना, ये जरूरी नहीं है कि आप मेंशन करो। अपने आप जब रिपोर्ट आप बनाओगे, ऑडिटिंग की रिपोर्ट बनाओगे, फाइनल रिपोर्ट आप तैयार करोगे, आप जब फाइनल रिपोर्ट तैयार करोगे तो ऐसा ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप रिपोर्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन ही करो। लेकिन आपको ऑडिट कब कंड कित किस टाइप का ऑडिट आप कर रहे हैं वो मेंशन आपको करना ही होगा। आपकी ऑडिट की ड्यूरेशन क्या है वो आपको मेंशन करनी ही होगी। साथ ही साथ आपके टीम मेंबर्स ऑडिट में कौन-कौन रहे हैं वो भी आपको मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फीचर्स मेंशन करो ही। तो अब बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे। एलिमिनेशन टेक्निक, अब सारे ऑप्शंस पढ़ने बैठोगे टाइम निकल जाएगा। तो जो एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं ये इस्तेमाल करो। दिस इज also expected to provide the resource needed and selected staff members to accompany the auditors. The dash is also, यहाँ पे dash होगा, the dash is also expected, क्या क्वेश्चन है? The dash is also expected to provide, आगे क्वेश्चन रीड कर लो। The dash is also expected to provide the resources needed
एंड सेलेक्ट स्टाफ मेंबर्स टू accompany द ऑडिटर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कौन सा वो व्यक्ति होगा जिससे आप ये उम्मीद करोगे कि आपको वो जो भी रिसोर्स चाहिए वो आपको यहाँ लिखना डालना है, मतलब वो देगा आपको। एंड स्टाफ मेंबर्स को चूज करेगा, चुनेगा कि जो उसे एकम्पनी करेगा ऑडिट प्रोग्राम के दौरान। मतलब कहने का है आपको वो व्यक्ति आपको बताना है, उससे आप ये उम्मीद कर रहे हो वो आपको वेरियस रिसोर्सेस जो चाहिए होंगे लगेंगे वो आपको बताएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताना होगा कि आपको कौन कौन से मेंबर्स चाहिए उस ऑडिट प्रोग्राम के दौरान। तो ये कौन काम करता है? ये ऑडिटर ही करता है, ये ऑडिटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। इसको करके देखो, मैच लिस्ट है, मैच लिस्ट टाइप के क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है? यहाँ पे आपको ऑडिट प्रोसीजर्स दे रखे हैं और उसके असर्शंस दे रखे हैं। इसको क्या करना है आपको? मैच करना है। बहुत ही बेसिक है, एक बार खुद पढ़ लो दोनों लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 को, उसके बाद कोशिश करो वीडियो को पॉज़ करके खुद से आंसर करने का। फर्स्ट यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, लिस्ट 1 में बोला गया है कन्फर्मिंग अकाउंट्स पेबल बैलेंस विद वेंडर। दूसरा है इंस्पेक्टिंग फिजिकल इन्वेंटरी काउंट्स। तीसरा है रिव्यूइंग बोर्ड मीटिंग मीटिंग माइन्यूट्स। ये हमें यहाँ पे बताना है। चलो, एजर्शंस है उसको हमें ऑडिट के प्रोसीजर से मैच करना है। करके देखो खुद। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एग्जिस्टेंस और अकरेंस है, इधर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। ठीक है? कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस। अब यहाँ पे समझो तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? रिव्यूइंग बोर्ड मीटिंग माइन्यूट्स। ये क्या होता है? ये राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं। क्या होते हैं? राइट्स होते हैं एंड ऑब्लिगेशंस। कि आपका जो भी मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग्स हुआ, माइन्यूट्स वगैरह जानते हो, कंपनी लॉ में हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है? मैं उसे भी डिस्कस कर लूंगा अलग से फिर से कंपनी लॉ वाले सेशन में। फिलहाल के लिए समझो कि जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है? वो किससे मैच होंगे? इससे। क्यों? क्योंकि आप बोर्ड मीटिंग आपका जो हुआ, उसके जो डिटेल्स रहे, जो भी समरी रहा, उसको आप रिव्यू कर रहे हो। तो ये आपका राइट है, अधिकार है और आपकी ये लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, आपको करना होगा। तो जो इसका सबसे फर्स्ट देख रहे हो, सिंपल अगर हम लोग समझे, हमारा ये वाला किससे मैच होगा? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से। 1 मिनट। सी का हो जाएगा हमारा 1। तो अब देखो सी का 2, सी का 2 किस-किस ऑप्शंस में है? ध्यान से देखो। ऑप्शन नंबर सी तो चलो पहले ही ये एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर बी और डी भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा हमारे पास कौन-सा? ए, बी, सी। अब आगे समझना है यहाँ पे, अब आगे समझने की कोशिश करो तुम, क्या बोला जा रहा है? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस किससे हमें पता चलती है? क्या बोल रहा है? ऑप्शन बी एक बार ध्यान से देखो। इंस्पेक्टिंग फिजिकल इन्वेंटरी काउंट्स। आपके पास जो भी इन्वेंटरीज़ अवेलेबल हैं, इन्वेंटरीज़ अवेलेबल हैं आपके, आप क्या कर रहे हो? जाके उसका इंस्पेक्शन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको ये इंश्योर करना है कि आपके जो इन्वेंटरीज़ हैं, वो आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है, मतलब सारे वो कंप्लीटेड जितने आपने रखे थे वो है या नहीं। क्योंकि ऑडिट हम लोग करते हैं ना, तो ऑडिट प्रोसीजर के दौरान ये देखते हैं कि क्या कोई इन्वेंटरी हमारा इधर-उधर तो नहीं हुआ है। तो ये कंप्लीटनेस हमें कहाँ से पता चल पाती है? ये कंप्लीटनेस हमें ऑडिट के माध्यम से ही पता चल पाती है। तो ऑप्शन बी का हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो बी का थर्ड किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में, तो सी तो ऑलरेडी ऐसे ही हट गया। और लास्ट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, क्या बोला गया है? कन्फर्मिंग अकाउंट्स पेबल विथ वेंडर। अकाउंट्स पेबल कितना आपको पे करना है, ठीक है, ये रिसीव करना है, ये सारी इसकी बात हो रही है यहाँ पे। अकाउंट्स पेबल है ना? तो आप ये किससे आपको पता चलना है, आपको किस असर्शन से मैच करोगे? तो एक्जिस्टेंस और अकरेंस से। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं राइट आंसर इसका क्या है। तो इसका राइट आंसर वही होगा। एलिमिनेशन लगाओ, ऑप्शंस देखो, उस हिसाब से करो। ठीक है, तभी कर पाओगे एग्जाम में। Vouching of the balance of all income and expense account is known as vouching of cash। तुमने आंसर देख लिया तो अब दिखाने का मतलब, बताने का, समझाने का मतलब नहीं बनता है। क्या बोला जा रहा है समझ लो फिर भी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? वाउचिंग कर रहे हो किसका? आप डिफरेंट बैलेंसेस का। वाउचिंग क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सारे एमसीक्यूज होने के बाद। मैंने कुछ कंसेप्ट भी ले रखे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? जो आपके जो बैलेंस है उसका वाउच कर, जितने भी इनकम एंड एक्सपेंस है उसके जो बैलेंसेस है उसको आप वाउच कर रहे हो, वाउचिंग कर रहे हो उसकी। तो ये कौन-सा वाउचिंग होगा? इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर होगा कैश। बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन।
ऑप्शन नंबर 10 देखते हैं यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, द ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जरूर पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स के अपॉइंटमेंट होते हैं, अभी मैं इस सेशन में भी डिस्कस करूंगा। बोला जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऑडिटर आपको अपॉइंट करना है। तो ये कौन अपॉइंट करेगा? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सीजी रोल प्ले करती है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो जो भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है उसके लिए वो क्या करते हैं, ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेसिक और सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स, अधिकार बोला जा रहा है किसका, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का। स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसके क्या क्या अधिकार होते हैं तुम्हें यहाँ पे ये बताना है। बेसिक क्वेश्चन है, समझना। एक ऑडिटर है उसको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए तुम्हारे कारण तुम्हारे अकॉर्डिंग। आंसर इज यस, रेम्यूनरेशन तो दोगे, बिना काम ऐसे तो करेगा नहीं। एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसके क्या क्या राइट्स हैं ये पूछे जा रहे हैं। तो रेम्यूनरेशन तो होगा ही। अब देखो वन किस में है, वन तो सर सारे में है, तो कुछ नहीं होगा। दूसरा देखो, अटेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। तो डायरेक्टर मीटिंग में एक ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या काम, तुम खुद सोचो। एक बोर्ड मीटिंग में एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या काम होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। अब देखो टू ऑप्शन किसमें है, तो ये तो कट हो गया, ऐसे ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो लो तुम्हारा आंसर तो यही डी निकल गया। तीसरा देख लेते हैं, अटेंड द जनरल मीटिंग। बिल्कुल वो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, ऑप्शन 3 होगा। और ब्रांच ऑफिस तो उसको जाना ही होगा क्योंकि आप ऑडिट कर रहे हो, तो आपको वेरियस पर्पस से आपको वहां पे जाना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 3 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे तुमसे सीक्वेंस पूछा जा रहा है, कंसिडर करो वेरियस एक्टिविटीज यहाँ पे दे रखे हैं, इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में तुम्हें क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले हम चीजों को क्या करते हैं ऑडिट अगर प्रोसेस तुमने पढ़ रखा है तो सबसे पहले हमें करना होता है वाउचिंग। हम लोग क्या करते हैं, वाउचिंग करते हैं। वाउचिंग करने के बाद हमें शिफ्ट करना होता है वैल्यूएशन पे, सॉरी वेरिफिकेशन करना होता है। वाउचिंग हमने कर लिया, वाउचिंग करने के बाद हम लोग करेंगे वेरिफिकेशन। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन और लास्ट स्टेप हमारा आता है वैल्यूएशन का। तो इसका हो जाएगा 3 2 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये ऑडिटिंग के जो प्रोसेस होते हैं वो भी एक बार देख लेना, उसके थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना एक बार। 13th क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक कंटिन्यूअस ऑडिट इज स्पेशली नीडेड फॉर विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है, जो हमेशा लगातार चलते रहे, साल में 4 बार 5 बार, मतलब एक टाइम इंटरवल पे आप क्या करवा रहे हो, ऑडिट करवा रहे हो। ठीक है, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको कंटिन्यूअस ऑडिट सूटेबल होता है या फिर रिकमेंड किया जाता है। तो देखो तुम देखो, ऑडिट करना कंटिन्यूअस हम लोग कब करते हैं, जब हमें फॉल्ट्स और एरर्स देखना होता है जहां पे बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, पैसे का गबन होना, मतलब कह सकते हो कि पैसे फ्रॉड का चांसेस कह लो, ये सब बहुत ज्यादा कहाँ चांस होता है, एक बैंकिंग बिजनेस में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वहां पे फ्रॉड्स हो। तो ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट कहाँ पे होता है, बैंकिंग बिजनेस में। ये चीज याद रखना। अब चलो हम लोग कुछ कंसेप्ट डिस्कस करना है, स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम मैं तुम्हारा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय रह गए हैं। तो ऐसे ही हर सेशन हम लोग लेंगे जिसमें से 15 क्वेश्चन अराउंड हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद उसके कुछ कंसेप्ट को भी हम लोग कवर किया करेंगे। ठीक है, इसीलिए इस कोर्स का नाम रखा गया अल्टीमेट एमसीक्यूज कोर्स, जिसके अंदर एमसीक्यूज प्लस कंसेप्ट दोनों को कवर करवाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को थम्स अप कर देना और दोस्तों को शेयर करना, सो दैट उन्हें भी पता चल पाए कि ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। यूट्यूब पे डेली हर दिन एक तुम्हें वीडियोस इसके देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑडिट प्रोग्राम की। ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम एक प्रोसीजर है, सेट ऑफ प्रोसीजर है और इंस्ट्रक्शन है जो कि ऑडिटर के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। और ये चीज एक ऑडिटर को गाइड करता है ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस। क्या मैंने बोला, ऑडिट प्रोसीजर, सॉरी ऑडिट प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ प्रोसीजर है। समझ सकते हो कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे प्रोसीजर्स लिखे गए हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मेंशन किए गए हैं। और ये कौन बनाया, ये एक ऑडिटर ही बनाया। और पूरे ऑडिट के दौरान ये जो डॉक्यूमेंट प्रोग्राम है ये ऑडिटर को मदद करता है। ये एक कंप्रेहेंसिव प्लान है जो कि आउटलाइन करता है कि ऑडिट प्रोसीजर को कैसे करना है, मतलब एक ऑडिट कैसे कंडक्ट की जाएगी। टाइम बताएगा कि किस टाइम आपको करना है, आपकी बाउंड्रीज क्या होगी, आपको कब ऑडिट कंप्लीट करना है, आपको क्या चीज उसमें सारे जो लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। कह सकते हो एक कंप्लीट रोड मैप होता है हमारा ऑडिट प्रोग्राम। याद रहेगा, ऑडिट प्रोग्राम इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दी ऑडिट की ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज के बेसिस पे डेवलप होगा कि ऑडिट की ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, आपके क्या क्या रिस्क आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे कंसिडर करते हुए हम लोग चलते हैं। कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे याद रख सकते हो। सबसे पहला, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस पर्पस से, आपका स्पेसिफिक गोल क्या है ऑडिट को करने का,
ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरा, आपके ऑडिट का प्रोसीजर क्या होगा? आपने एक बार ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, आपको देखना होगा कि आपको प्रोसीजर क्या यूज़ करना है उसमें। टाइमलाइन मतलब एक इस ऑडिट प्रोग्राम जो आप कंडक्ट करने जा रहे हो, ये कितने टाइम लिमिट तक का होगा, आपकी ऑडिट टीम कैसी होगी और आपका रिपोर्ट कैसा होगा, ये सारी बातें कहाँ पे की गई होती हैं, एक ऑडिट प्रोग्राम में की गई होती हैं। एक कांसेप्ट क्लियर। दूसरे कांसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, रूटीन चेकिंग और टेस्ट चेकिंग। दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जनरली स्टूडेंट्स फंसते हैं इन दोनों के बीच। तो रूटीन चेकिंग और टेस्ट चेकिंग को समझते हैं। रूटीन चेकिंग क्या है? ये एक प्रकार का ऑडिट प्रोसीजर है, एक टाइप का ऑडिट प्रोसीजर है, जहां पे आप वेरियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं, उसको क्या करते हो, आप एग्जामिन करते हो, उसको इवेल्युएट करते हो। आप क्यों करते हो? क्योंकि आपके जो ऑडिट प्रोग्राम में ये सारी बातें की गई हैं, आपको पॉलिसीज को फॉलो करना होता है, प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। जनरली देखा जाए तो रूटीन चेकिंग कौन करता है? इंटरनल ऑडिटर करता है, जो कंपनी खुद से अपॉइंट करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके अंदर जो अंदरूनी एक्टिविटीज होती हैं उसको ऑडिट करने के लिए जब कंपनी ऑडिटर अपॉइंट करती है, उसको हम लोग नाम देते हैं इंटरनल ऑडिटर। और ये रूटीन चेकिंग का काम इंटरनल ऑडिटर के अंडर आता है। ठीक। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, रूटीन चेकिंग इज टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स that involves the regular examination of certain financial transactions and activities to ensure that they comply with established policy and procedures. This type of checking is typically performed by internal auditors or so compliance staff on a regular basis. पर्पस क्या होता है कि आप एरर्स को डिटेक्ट करोगे और जो इरेगुलरिटीज आ रही हैं उसको सही करने की आप इसमें कोशिश करते हो। अब बात अगर करें टेस्ट चेकिंग की, तो टेस्ट चेकिंग क्या एक सैंपलिंग टेक्निक है जो कि ऑडिटर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है टू टेस्ट द एक्यूरेसी एंड द कंप्लीटनेस ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। दो इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, क्या मैंने बोला? टू चेक द एक्यूरेसी। क्या चेक करना है आपको? एक्यूरेसी चेक करना है। क्या चेक करोगे आप? एक्यूरेसी चेक करोगे और कंप्लीटनेस देखोगे, किसका? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। एंड रिकॉर्ड्स इंस्टीड ऑफ एग्जामिन एवरी ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड, ऑडिटर क्या करता है यहाँ पे? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स को सेलेक्ट करके उसको एग्जामिन करता है। अब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, अब हर ट्रांजैक्शंस को आप देखने जाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे टेस्ट चेकिंग में क्या होता है, कुछ सैंपल्स यहाँ पे ऑडिटर चुन लेता है। क्या करता है? कुछ सैंपल्स चूज कर लेता है। अब उस सैंपल्स को एग्जामिन करता है ऑडिटर। क्यों करता है? क्योंकि उसे एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस चेक करनी होती है। ये जनरली ऑडिटर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है टू रिड्यूस द टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ एन एडिट व्हाइल स्टिल प्रोवाइडिंग रीजनेबल एश्योरेंस। आप कम समय में तुम यहाँ पे रिजल्ट्स दे रहे हो बाय स्कैनिंग और बाय एग्जामिनिंग द सैंपल्स ऑफ द ऑडिट। इससे फायदे होते हैं कि आपका टाइम बचता है, कॉस्ट सेविंग होती है। अब ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, रिजल्ट्स जो होते हैं वो भी अच्छे निकल कर आते हैं। अब बात करते हैं वाउचिंग की। तो वाउचिंग क्या है? एक फंडामेंटल ऑडिटिंग टेक्निक है जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू टेस्ट द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसके अंदर आप सैंपल्स को चुनते हो, ट्रांजैक्शंस को चुनते हो ऑर्गेनाइजेशंस के बुक्स एंड रिकॉर्ड से और उसका सोर्स डॉक्यूमेंट ट्रैक करने की कोशिश करते हो, जैसे कि इनवॉइस, रिसीट्स और कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लो कि हमने एक ट्रांजैक्शन लिया जिसमें ये शो किया गया था कि हमने 50,000 की फर्नीचर्स परचेज करें, 50,000 के फर्नीचर्स परचेज करें। अब हम क्या करेंगे? वाउचिंग में इस ट्रांजैक्शंस को उठाएंगे और इसका सोर्स डॉक्यूमेंट खोजने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जो हमने फर्नीचर परचेज करा, इसका कोई ना कोई तो इनवॉइस होगा ना, कि जब आप फर्नीचर परचेज करने गए होगे आपको शॉप वाले ने इनवॉइस दिया होगा। मतलब हम यहाँ पे कोशिश क्या कर रहे हैं? ट्रांजैक्शंस के सोर्स डॉक्यूमेंट को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ भी था या फिर ये फेक ट्रांजैक्शंस दिया गया है। मतलब आप इनवॉइस देखोगे, रिसीट देखोगे, कॉन्ट्रैक्ट देखोगे। एक ऑडिटर को ये सारी बातें चेक करनी होती है व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट। आपके ढेर सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्या पता उसमें से कुछ ट्रांजैक्शंस गलत हों, कंपनी ने जस्ट शो करने के लिए उसमें दिखा दिया हो। तो उसके सोर्स डॉक्यूमेंट को फाइंड करना, उस सैंपल ट्रांजैक्शंस के, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ट्रेस करना, ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं? वाउचिंग में आती हैं। इसके स्टेप को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन जिसको कि आपको टेस्ट करना है। कोई भी एक ट्रांजैक्शन उठाओगे, उसके बाद आपने सैंपल को चुन लिया, अब उसके ऑर्गेनाइजेशंस के बुक्स एंड रिकॉर्ड्स में देखोगे। अब आपको सोर्स डॉक्यूमेंट मिलेगा जो कि हर एक सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन के लिए होता है। फिर उस ट्रांजैक्शन को आप ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करोगे कि क्या ये प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है और एक्यूरेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पुट किए गए हैं या फिर फेक है। इतना होने के बाद आप डॉक्यूमेंट करोगे। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी फाइंड आपको मिलती है, डिस्क्रिपेंसी आप फाउंड करते हो, मिल जाती है आपको,
तो आपको वो भी वहाँ पे मेंशन करना होता है। तो ये कौन-सा प्रोसीजर हो जाता है, हमारा वाउचिंग हो जाता है, ठीक है? लास्ट टॉपिक आज का हम लोग देखते हैं, लास्ट तो नहीं, शायद एक और टॉपिक है इसके अंदर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। मैंने बोला था ना, ये मैं तुम्हें दिखाऊँगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे भी कवर करते हुए हम लोग चलते हैं। अभी तक तुम्हें चीज़ें क्लियर हो रही होंगी मुझे जहाँ तक लगता है। बहुत ही बेसिक और आसान, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम टाइम में तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें यूटिलिटी प्रोवाइड कर पाऊँ। 15 क्वेश्चन्स करवा दिए और कुछ कांसेप्ट्स अराउंड 5 से 7 कांसेप्ट इसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो 30 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन्स प्लस 5 कांसेप्ट्स, तो ये सही है। तुम्हारा अगर इतना टाइम यूट्यूब पे डिवोट कर रहे हो अभी के टाइम पे तो सही है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अभी के टाइम में जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्योंकि क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करो चीजें क्लैरिटी तुम्हें मिलती जाएँगी, चीज़ों की क्लैरिटी मिलती जाएँगी। लेकिन बार-बार सिर्फ नोट्स रिकॉल करने से अभी नहीं होगा, जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है? लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक फटाफट कवर करते हैं, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। पहला ऑडिटर तुम्हें याद रखना है, पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन अपॉइंट करता है पहला ऑडिटर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कब अपॉइंट करता है? जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ उस दिन से 1 महीने के अंदर-अंदर, 1 मंथ के अंदर-अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो अपॉइंट करना होता है, ठीक है? और कब तक वो रहता है ऑडिटर? पहले जनरल मीटिंग तक। सब्सिक्वेंट ऑडिटर, उसके बाद वाला जो ऑडिटर होगा वो हर साल जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस। ओआर स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कंपनी लॉ में तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ये पास करने के बाद कब होता है? एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में ये पास करना होता है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट कब अपॉइंट करती है? ये जनरली जो सरकारी कंपनी होती है, अगर कह सकते हो कि उसमें अपॉइंट की जाती है। लेकिन अगर कोई भी ऑडिटर एजीएम में अपॉइंट नहीं किया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑडिटर वैकेंसी को फिल करने के लिए अपॉइंट करती है। कैजुअल वैकेंसी के अलावा भी एक हमारा अपॉइंटमेंट होता है, जैसे कि देखो कि इफ द कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर अराइजेस, जैसे कि डेथ के कारण, इंसैनिटी के कारण, इंसॉल्वेंसी के कारण अगर हो जाता है, तो उस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो उस वैकेंसी को सेक्शन 2246 के अंदर अपॉइंट कर सकते हैं। और एक स्पेशल रिज़ॉल्यूशन पास करके भी किया जाता है। यहाँ पे सब्सीक्वेंट जो ऑडिटर था उसको हम लोग ऑर्डिनरी रिज़ॉल्यूशन पास करके करते थे और एक अपॉइंटमेंट यहाँ पे होता है स्पेशल रिज़ॉल्यूशन पास करके की जाती है। और लास्ट अगर देखो कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और गवर्नमेंट और सर्टेन अदर कंपनीज़, ये सेक्शन 619 में बात की गई है कि जो गवर्नमेंट कंपनी की जो ऑडिटर्स होते हैं, वो कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पिछले कंसेप्ट में भी अभी हमने देखा था जब हम लोग एमसीक्यूज कर रहे थे। क्लियर? ये 5 से 6 पॉइंट जो है यार जरूर याद रख लेना, एग्जाम्स में हो सकता है क्वेश्चंस पुट कर दिए जाए इससे। ठीक है? आगे बढ़ें। अब देख लो ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट बनाना, फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार करना। ये लास्ट डॉक्यूमेंट होता है जो एक ऑडिटर तैयार करता है जब उसका ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? स्टार्टिंग में तो रिपोर्ट बनाओगे नहीं। इसके अंदर वो सारी बातें ऑडिटर क्या करता है? एक अनबाइज्ड ओपिनियन प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि उसमें बायसनेस होती है, वो जस्ट एक ओपिनियन प्रोवाइड करता है कि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है। ये रिपोर्ट सारी बातें बताती हैं कि ऑडिटर के फाइंडिंग्स क्या हुए, ऑब्जर्वेशंस क्या हुए और उसने लास्ट में क्या कंक्लूड करा। और कुछ मेजर इश्यूज को वो हाईलाइट करता है कि ये सारी दिक्कतें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी फर्म के अंदर, आपकी कंपनीज के अंदर हैं। ठीक है? तो ये बातें किसमें की जाती है? ऑडिट रिपोर्ट में की जाती है। इसके बाद आता है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन। 4 टाइप्स के ओपिनियंस होते हैं। पहला है अनक्वालिफाइड। ये मोस्ट कॉमन टाइप का ऑडिट रिपोर्ट माना जाता है जहां पे ऑडिटर जो होता है वो कंक्लूड करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए गए हैं वो फेयर है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट आर इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब जो रिपोर्ट आया है उसमें ये बताया जाता है कि हमारा आपका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटेंट स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये किस में बात की गई? अनक्वालिफाइड में। क्वालिफाइड में क्या बात की जाती है कि जो भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट एक्सेप्ट फॉर अ स्पेसिफिक इश्यूज और द लिमिटेशंस जो कि रिपोर्ट में डिस्क्लोज किए गए हैं। कुछ बातें, कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको हमने रिपोर्ट में मेंशन कर दिया है। ये किसमें? क्वालिफाइड ओपिनियन में। इसके बाद आता है एडवर्स ओपिनियन। इस टाइप का जो ऑडिट रिपोर्ट होता है ये इशू किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आपका फेयरली प्रेजेंट नहीं किया जा रहा हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जब आपका रिपोर्ट ना हो, तो उस केस में उस ओपिनियन को नाम दिया जाता है एडवर्स ओपिनियन। और लास्ट आता है हमारा डिस्क्लेमर ओपिनियन। कौन सा ओपिनियन है? तो डिस्क्लेमर ओपिनियन है। इसको समझ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड
व्हेन द ऑडिटर इज अनेबल टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू द लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एडिट। कभी-कभी फर्म्स जो होते हैं वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, जिसके कारण वो ओपिनियन तैयार ही नहीं कर पाता है, ओपिनियन दे ही नहीं पाता है। तो उसको नाम देते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्लियर? समझ गए इस चीज़ को? तो ये थी आज की कहानी जिसके अंदर हमने देख कितने कांसेप्ट डिस्कस करा 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 कांसेप्ट्स हमने डिस्कस करे और अराउंड 13 टू 15 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे 13 क्वेश्चंस डिस्कस करे। तो 30 मिनट के अंदर मैंने तुम्हें ऑडिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। तो इस वीडियो को दोस्तों तक पहुँचाओ और नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्द ही लेकर आता हूँ। कंपनी लॉ जैसे टॉपिक्स पे ऐसे-ऐसे करके ही एग्ज़ाम तक हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लेंगे। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना यार, अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं, सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही साथ दिए गए नंबर पे तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर तुम्हारे कोई दिक्कतें आती हैं, तुम्हें दिक्कत आती है तो। साथ ही साथ एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे तुम्हें इस कोर्स की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। स्टोर सेक्शन में मैं एक कोर्स क्रिएट करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर तुम्हें इसके वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएँगे, साथ ही साथ इसके नोट सेक्शन में इसके पीडीएफ फाइल्स भी मिल जाएँगी, उसी फ़ोल्डर में। ठीक है? तो ज़रूर से ज़रूर उस कोर्स में एनरोल कर लेना सो दैट चीज़ तुम्हें स्ट्रक्चर्ड तरीके से देख पाओ। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।